नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इन सुंदर सुंदर फूलों की बात नहीं करूँगी। आज मैं एक ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक छोटे से पौधे की बात करूँगी जिसे काल मेघ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियों के लिए यह पौधा काल बन के आता है। जी हाँ, ये है वो नन्हा सा पौधा जो झाड़ीनुमा होता है। इसे कालमेघ के नाम से तो जानते ही हैं और इसे चिरैता के भी नाम से जानते हैं। यह अद्भुत आश्चर्यजनक सैकड़ों बीमारियों को खत्म करने वाला कालमेघ चिरैता भारत के लगभग सारे प्रांतों में पाया जाता है। स्वाद में यह नीम से भी ज़्यादा 100 गुना कड़वा अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। यह बहुत ही कड़वा होता है और ठंडे तासीर का होता है। यह स्किन की बीमारियों में बहुत ही कारगर है। दोस्तों, स्किन में खुजली, फोड़े, फुंसी में यह बहुत ही कारगर है। चिरैता बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और फ्रेंड्स, जॉन्डिस की बीमारी में तो यह रामबाण है। और फ्रेंड्स, लीवर की बीमारी के लिए तो यह वरदान है। किसी भी तरह की लीवर की बीमारी में यह बहुत ही लाभकारी साबित होता है। फ्रेंड्स, यह इतना गुणकारी है कि शुगर को भी कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, बचपन से मैं इस पौधे को देखी हूँ और मैं अपनी माँ को इस्तेमाल करते हुए बचपन से इसे देखते आ रही थी। तो जब फ्रेंड्स मैं यहाँ आई तो मैं इस पौधे को कहीं न कहीं से लाकर लगाने की जतन करने लग गई और लकीली मुझे यह पौधा कहीं से मिल गया। 3-4 साल पहले मैं अपने गार्डन में इसे लाकर लगा दी थी, पर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से कई लोग इसे उखाड़ कर फेंक देते थे। मेरे सोसाइटी का माली भैया कई बार मना करने के बाद भी उन्हें पहचान नहीं थी इसकी, तो वो उखाड़-उखाड़ के फेंक देते थे और मैं इतनी दुखी हो जाती थी। पर इस बारिश में मैंने देखा इसके छोटे-छोटे नन्हे से पौधे उगे हुए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा चलो मैं इस पौधे को आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, शुरुआत में तो यह पौधा इस तरीके से दिखता है, डार्क हरे रंग का चमकीला। जितना देखने में यह साधारण है, गुण में उतना ही अद्भुत है। फ्रेंड्स, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें छोटे-छोटे फूल और फलियाँ लगते हैं, जो थोड़े देखने में तो अच्छा लगता ही है और वो फलियाँ कुछ दिन के बाद पक के फट जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो वही बीज मुझे लगता है कि बारिश के टाइम में और पौधों की तरह ये उग जाते हैं। तो मैंने तो इसे बहुत सारा लगाया हुआ था और काट कर सुखाकर मैं रख लेती थी। पर मैं इस बारिश में ये देखिए इसके छोटे-छोटे इस तरीके से 3-4 पौधे निकल आए हैं। मैं इसे सहेज कर एक सुरक्षित स्थान पर लगा दूँगी। फ्रेंड्स, मैं अपनी माँ को देखती थी कि हर गर्मी में मई और जून में 21 दिन मेरी माँ इसकी सूखी पत्तियों को पानी में भिगो करके सुबह-सुबह हम घर के सारे बच्चे को 21 दिन तक ज़रूर पिलाती थी और माँ कहती थी कि पूरे साल तुम्हें फोड़े फुंसी नहीं होंगे और तुम बहुत स्वस्थ रहोगे। तो हम किसी तरह पी लेते थे, पर धीरे-धीरे हमें आदत हो गई। जब इसके गुण का पता चला ना, तो फिर कि हमारे स्किन बहुत अच्छे रहेंगे, तो फिर हम पीने लग गए और बचपन से मेरी आदत है, यही काम मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ। जब मुझे यह हरे पौधे नहीं मिलते थे, तो यह बाज़ार से मैं लाके डब्बे में बंद करके रख लेती थी। पर मैं अब ये हर साल ग्रो हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा-सा इसे सुखा करके रख लेती हूँ। तो यह बहुत ही चमत्कारिक
पौधा है। स्किन की प्रॉब्लम को यह ठीक करता है और जिसे जॉन्डिस होता है ना दोस्तों, पीलिया, अगर वो इसका पानी मतलब इसकी सूखी डंडियों को आधे ग्लास पानी में भिगो के सुबह अगर 10 दिन तक लेना तो जॉन्डिस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह गुणकारी पौधा के तो बहुत सारे गुण हैं, पर फ्रेंड्स जो मुझे मालूम है वह मैं आपको आज बता रही हूँ। फ्रेंड्स, यह इतना कड़वा होता है कि डायबिटीज़ को भी जड़ से ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, यह देखिए, आजकल जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने से पूरी ज़िंदगी हमें दवा खानी पड़ती है। पर भारतवर्ष जड़ी बूटियों के लिए तो बहुत ही संपन्न है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह के पौधों को पहचानना चाहिए, इसके गुणों को जानना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम कई सारी बीमारियों से बच जाएंगे और हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस अद्भुत पौधे को पहचानिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, बिहार के कई स्कूलों के बारे में मुझे पता है। जब बच्चे को पनिशमेंट देना होता था ना, तो लाइन से बच्चे को खड़े करके और एक-एक चम्मच इसी चिड़ैता का पानी को पिलाया जाता था। इससे फ्रेंड्स बच्चे को पनिशमेंट भी मिल जाती थी और बच्चे के हेल्थ का भी ध्यान रख लिया जाता था और इससे बच्चे के पेट के कीड़े भी मर जाते थे और इस तरीके से यह एक डिवॉर्मिंग का भी काम करता है। तो अगर बच्चे के पेट में कीड़े हो तो इसे देना बहुत ही उपयोगी रहता है। पर दोस्तों, यह इतना ठंडा होता है ना कि सर्दियों में इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़ुकाम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका और समय है गर्मी का। गर्मी में इसे 20 से 21 दिन ले लेना चाहिए और पूरे साल निश्चिंत रहिए। मेरी माँ कहती थी अगर 20-21 दिन इसे पी लिया जाए तो कभी भी बुखार नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। इसके फ्रेंड्स 3-4 प्रकार होते हैं। जैसे कुटकी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसी की एक प्रजाति होती है कुटकी, मोरंग और साग चिरैता। ये 3 चिरैता के बारे में मैं जानती हूँ और यह बहुत ही उपयोगी है। तो इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा उपयोगी यही साग वाले चिरैता होते हैं और मैं इसका इस्तेमाल शुरू से करते आई हूँ और अपने बच्चे को भी देती हूँ। तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारी बीमारियों से हमेशा बचाए रखता है ये जड़ी बूटी। तो इस काल में को तो मैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानती हूँ। फ्रेंड्स, कभी-कभी मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा है कि आजकल किसान इसकी बहुत खेती कर रहे हैं और इसकी खेती से उन्हें बहुत ही आर्थिक फ़ायदा भी होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर, मुझे तो इसके पत्ते भी बहुत ही सुंदर और चमकीले लगते हैं और जब इसमें फूल खिल जाते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं और फिर इसमें छोटी-छोटी फलियाँ भी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें और भी कई बीमारियों से बचाने की क्षमता होगी, पर मुझे मालूम है यह स्किन के लिए और लीवर के लिए और ब्लड को प्यूरिफाई करने में यह अति उत्तम है। और फ्रेंड, यह डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है।
तो फ्रेंड्स इसके पौधे को पहचानिए और अपने घर बागान गमले में इसे ज़रूर जगह दीजिए। और अगर आप इस पौधे को नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से आप इसे पंसारी के भी दुकान से ला सकते हैं। देखिए मैं तो अपने गार्डन में जो उगे थे उसे ड्राई करके रख लिया था और इसमें छोटी-छोटी फलियाँ भी होती है। देखिए इसके सीड्स भी बनते हैं। अगर एक लोग के लिए चाहिए तो इतना सा आप रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसे पी लीजिए। और करीब गर्मी में फ्रेंड्स इसे आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।